मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा में अभी अभी हमारे नेता भाजपा के वरिष्ठ मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, मेरे नाम राशि भगवान की दया से कितना सुंदर नाम है, राधा मोहन सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन। हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता, भगवानों के नाम के अगर माताओं के नाम नहीं जुड़े तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का नाम आज 5000 साल वर्ष से अद्भुत अलग प्रकार से आता है। और जब मैं बिहार में बात कर रहा हूं तो इसका और आनंद बढ़ जाता है। राम राज्य की सच्ची ताकत अगर कहीं से आती है तो बिहार से आती है। बोला सीताराम, जय श्री राम। भगवान राम का जीवन विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से बोल करके राजकुमारों के माध्यम से अन्याय का, अत्याचार का, असुरों का वध करने के लिए ही भगवान राम को राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण करके घर से निकाला, घर से ले गए और जंगल में उन्होंने बताया, श्री राम ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ये हड्डियों के ढेर। जिज्ञासावश राजकुमार राम पूछते हैं कि क्या है? उन्होंने कहा ये अत्याचार के ठिकाने, ये हड्डियों के ढेर ढेर जो ऋषि मुनि अपनी साधना अपने तप से करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके तपोनिष्ठ, आज के फिर दोबारा 5 बार के आपके जांचे पर थे प्रत्याशी, जोरदार अभिनंदन प्रमोद कुमार गुप्ता जी के लिए भी करें। कंस के जमाने से कृष्ण भी थे, कंस भी थे, एक ही कुलवंश के थे। चाहिए कौन सा हम सबको मालूम है। किसकी जयकार लगते हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक गुप्ता वो है जिसको मैंने कहा कि जिसके आंकड़े बता रहे हैं 27-28 अपराध दिख रहे हैं, ये उसी प्रकार के हैं। कोई अश्लील कृत्य में लापरवाही, रंगदारी टैक्स, संगठित अपराध, हत्या, गोली मार देना, अरे बाप रे, ये कहां का जंगल राज आया? ये मोतिहारी को चैलेंज करने वाली ये घटना कैसे हो सकती? यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में देश के ऐसे अपराधी पाकिस्तान में भी सुरक्षित है, यहां कहां ठिकाने लगेंगे? जनता ठिकाने लगाएगी, कोई छोड़ने वाला नहीं। लोकतंत्र के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से आतंकवादियों का समापन हुआ, आतंकवादियों का सफाया हुआ। लाल सलाम को भी आखिरी सलाम कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। ऐसे में ये कांग्रेस और उनके साथ वाले, इनकी मति मारी गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार मोतिहारी में हमारा मोती चमकता है और इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये आप अपना नकली सिक्का लेके आए, लाए कि नहीं लाए नकली सिक्का? लेकिन जैसा इनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ, ये भी ऐसे ही ठिकाने लगेगा। ये उड़ने वाले नहीं है, ये माहौल बता रहा है। मोतिहारी की चमक फैले हुए कीचड़ में कमल की और तेजी से बढ़ने वाली है, और तेजी से बढ़ने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ रही है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, एक के बाद एक लोकसभा चुनाव में भी यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनी और उन्हीं के नेतृत्व में हर राज्य में हमारा कमल, हमारी एनडीए की सरकार लगातार जीत के परचम लहरा रही है। जब वहां लहरा रही है तो चंपारण की धरती तो महात्मा गांधी के काल से
सच में महात्मा गांधी की पहचान और महात्मा गांधी को जो यश चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ मिला कि महात्मा गांधी एक अलग रूप में देश में जाने गए, इतनी पवित्र धरती है ये। नील की खेती का विरोध करके उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके उनने बिहार के लोगों का साथ दे करके बता दिया, बिहार की भैया कोई बात नहीं, अब तो खड़े रहने दो, बैठने दो, जो होना सब हो गया, अब फैले हुए कीचड़ में केवल कमल खिलाना है, केवल कमल खिलाना है। इनका काम इनको भी कर लेने दो। अब अपने सबका दिमाग भी बन गया और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी साफ है। आज के इस माहौल में ये खाली दीवार की सफेदी बता रही है, ये इंतजार कर रही है कि भाजपा फिर एक बार भारी बहुमत से जीतने वाली है। अंधे को भी दिखाई देगा। माहौल में बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके यहाँ के सारे मुद्दे 2005 के पहले से आजादी के बाद से जिन मुद्दों की तरफ कांग्रेस और उनके साथ वालों को ध्यान देना चाहिए, उन्होंने लगातार लापरवाही बरती। बिहार के लोग किस बात में कम है? बिहार में बौद्धिक क्षमता वाकई अद्भुत है। जितने आईएएस आईपीएस निकलते हैं, किसी राज्य से इतने नहीं निकलते। मुझे गर्व है वो हमारे बिहार से निकलते, बिहार के अंदर से निकलते। बिहार के अंदर तमाम कठिनाइयों के बाद भी, जैसे मैं अपने मध्यप्रदेश में पन्ना में जाता हूं तो पन्ना में नीचे कोयले की खदान से हीरा निकलता है, ऐसे पूरे देश के अंदर हीरे हमारे मनुष्य के रूप में ढूंढ रहा है। तो बिहार आना पड़ेगा। बिहार, ये बिहार की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान गोपाल कृष्ण के बेटे सांब ने यहीं पर सूर्य मंदिर बनाया था, यही वो गौरवशाली अतीत है। हर काल में, चाहे अशोक का काल हो, किसी भी समय बिहार के लोगों ने बिहार के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ आजादी के लिए एक बार नहीं, मैं बिहार वालों को दोनों हाथ जोड़ के दो बार नमन करता हूं। कांग्रेस के कुछ षड्यंत्रों के कारण से आजादी के पहले भी बिहार को नजरअंदाज करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। बाद में आपातकाल लगा, देश में फिर लोकतंत्र लज्जित हुआ। मुझे खुशी है, पटना के गांधी मैदान से आई आवाज जय प्रकाश नारायण जिंदाबाद, वो माहौल बना। पूरे देश से एक अलग माहौल के माध्यम से फिर लोकतंत्र का परचम लहराया। ऐसे में आज इस माहौल में दोबारा उस बात की आवश्यकता है। यहाँ के एक एक लंबित पड़े मुद्दे, जब किसानों का सम्मान का मौका आता है, जो कितना अच्छा लगता है। किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ, आप बताओ। ये इतने किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान भाई बहन, ये अपने परिश्रम से, अपने पसीने की बूंद से भूखे का अन्न देने के लिए धान का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये अगर पहली बार राशि नहीं मिली, ये किसानों का सम्मान करने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें किसान के लिए सम्मान निधि। और अभी तो 6,000 है, ये 9,000 तक जाने वाली है। ये माताएं बहनें बैठी है, 9,000 हो गया। बता, मेरे को थोड़ी जानकारी कम थी। जोरदार अभिनंदन करो आपके। 6 की 9 हो गई। ये गाड़ी इतनी तेज चल रही, ये समझ में आएगा। वो जीविका दीदी, बहन बेटी के हाथ में अगर कुछ पैसे दो तो वो तो पूरे घर के लिए काम आता है। बहन बेटी अपने खुद का पेट भी नहीं, अगर तकलीफ है, अगर खाना बनाती है, अच्छी मिठाई बना दे,
अच्छा भोजन बना दे, बड़े बूढ़े बच्चे सब खा जाते हैं। कई बार माँ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बहन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन माता बहनें साक्षात देवी जगदम्बा की तरह है, अन्नपूर्णा की तरह। वो आपके सुख में अपने आप के भी सारे कष्ट भूल जाती। मैं उनको प्रणाम करता इस भावना के लिए। ऐसे में घर की अगर ताकत कोई है तो माता जगदम्बा के माध्यम से हमारी मातृ शक्ति है, और उनके हाथ में पैसे जाते हैं। ये बेईमान विरोधी ये कहते हैं रिश्वत देते। अरे डूब मरना चाहिए, तुम इस देश की संस्कृति को नहीं जानते हो, किसको जानोगे? माता बहनों के लिए 10,000 अगर हम देते हैं, 1,000 रुपया महीना उनके हाथ में रखते हैं। सरकार होती काय के लिए? सरकार इसी बात के लिए होती, वो सभी वर्गों का ध्यान रखे, सभी वर्गों के कल्याण करे। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, थाने, हॉस्पिटल, ये तो बनना ही चाहिए। लेकिन ये क्या भूतों के लिए बनाते हैं? घर में मनुष्यों के लिए भी मदद करने की जरूरत है। इसलिए किसानों को सम्मान निधि और बहनों को जीविका निधि देकर के जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी पार्टी ही कर सकती है। और तुम तो रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। ये हमारी पार्टी का निर्णय है। अभी तो 10,000 दिए तो तुम्हारा ये हाल है। अभी 2 लाख आने वाले हैं, ये हमारी पार्टी के माध्यम से होगा। जैसी नियत वैसी बरकत, ये हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ तो सन संवत भी पूरे देश के नागरिकों के जीवन की बेहतरी से जुड़ते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। विक्रम संवत, मैं जहां उज्जैन से आता हूं, 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने देश के कुशासन को मिटा करके, शकों को परास्त करके पूरे देश से बाहर भगाया, और वहीं अपने संवत को चालू करने के नियम। हमें गर्व है, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। जहां हमारे कोई महापुरुष के मरने जीने से हमारे सन संवत चालू नहीं होते, वो पुरुषार्थ से होते हैं, पराक्रम से होते हैं, वीरता से होते हैं, दानशीलता से होते हैं, गंभीरता से होते हैं। इसलिए पूरे देश के देशवासियों को विक्रम संवत के चालू करने के अवसर पर सबको बुलाया गया, और विक्रम जब सिंहासन पर बैठे तो उन्हें अपने पूरे भारतवर्ष के नागरिकों का सारा कर्जा मुक्त करके विक्रम संवत प्रारंभ किया। ये हमारी परंपरा है, ये गौरवशाली परंपरा है। और ये तो आधा बताया था, ये कर्जा तो मुक्त किए ही, वही कर्जदार अगर रहे तो हमारा संवत प्रारंभ नहीं होता। उतना ही धन जो पुराना, ये गुप्ता जी जानते होंगे, बड़े पैमाने पे व्यापारी व्यवसायी बैठे, पुराना कर्जा खत्म कर दो, फिर नया व्यापार करो तो फिर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर कर्जा हो गया, तो फिर उसका क्या होगा, कर्जा मुक्त करना। तो हमारे यहाँ परंपरा है, पुराना कर्जा बही खाते के साथ तो बुलाया, लेने वाले देने वाले को, ये तुम्हारा ले जाओ, और आने वाले कल के लिए भी उतना ही धन और दे दिया कि आप कर्जा ही मत लेना। ये सामर्थ्य हमारी सनातन संस्कृति की है, ये परंपरा हमारी। इसलिए बहन बेटी के हाथ में पैसा रख जाए तो गलत क्या है? हमारी बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए, किसानों को सम्मान निधि मिले, जवान सीमा पे लड़ते हैं तो जवानों की भी शान बरकरार रहना चाहिए। इसलिए देश का दुश्मन पाकिस्तान अगर सीमा के अंदर आके गड़बड़ी करता है तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना भी घर में घुस के मारती है। ये है भारतीय जनता पार्टी, और ये हमारा गौरवशाली अतीत। आज के दौर में दुनिया देख रही है, हम सब मंचों पे देखें, इतना उज्जवल धवल नेतृत्व है हमारे पास। प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी मंच पे जाए और मंच पे नहीं जाए, अगर नहीं जाए तो दुनिया के सारे बड़े बड़े नेता बैठा दो तो ऐसा लगेगा कि वो अमावस का दिन हो गया, काली रात हो जाती, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही मोदी जी 56 इंच के सीने वाले अपने कदम बढ़ाते हैं तो पूर्णिमा के 16 कलाओं का चांद निकल आता है। क्या माहौल बनता है।
ये आज का दौर, ये भारत का भविष्य आज इस प्रकार से लगातार बढ़ाना है तो हम आपको संकल्प करना होगा। गुंडों को ठिकाने लगाना और सज्जनों की शक्ति को बढ़ाना, इस बात का चुनाव है। जोरदार अभिनंदन करें ये चुनाव के लिए। और चुनाव में हम अपनी पूरी ताकत लगा करके, जब तक कि एक एक वोट भाई गुप्ता जी के पक्ष में नहीं दिलाएंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो प्रमोद कुमार गुप्ता जी के लिए सब तैयार है? तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मंच में आप भी, राधा मोहन जी और सभी लोग मेरे साथ इधर से भी, और संकल्प करें ये दुश्मन चालाक है, बदमाश है, जैसा भी है हमारे हाथ के माध्यम से आपके अपने कमल के फूल के बटन दबाने से ये धड़ाम होने वाला है। तो हम सब तैयार हैं। जब तक एक एक वोट क्लिप गिर जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। मैं आपके भरोसे से विजय वाला